अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल आमिल कामिल में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज जो अमल आप लोगों की खिदमत में लेकर हाज़िर हो रहा हूँ, ये इंतहाई नायाब अमल है और बग़ैर कुछ पढ़े, बग़ैर कुछ जिसे कहते हैं कि जैसे आप लोग कहते हैं ना कि आमिल साहब हमें मेहनत ना करनी पड़े, तो इसमें मेहनत कम है थोड़ी सी। तो बग़ैर कुछ पढ़े आप इसमें जिन को हाज़िर कर सकते हैं, लेकिन सब्र आपको रखना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत इसमें कम है। कोई परहेज़ नहीं है, कोई जलाली जमाली परहेज़ नहीं है, कोई जिसे कहते हैं कि किसी किस्म का परहेज़ करना या रुज्जत का खौफ होना या इस तरह का कोई मसला होना, तो इस तरह की कोई बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है। तो ये अमल आप लोगों की पेश खिदमत करने जा रहा हूँ। और कुछ भाई अब मुझे कहते हैं अरबी में लिख के लाएं, कुछ कहते हैं इंग्लिश में लिख के लाएं, तो आज हमने इंग्लिश में भी लिख के अमल को लाया है ताकि आप लोगों को आसानी हो। जो भाई कहते हैं हमें अंग्रेज़ी पढ़नी आती है, तो उनके लिए अंग्रेज़ी में जो है वो हम अमल आज लिख के लाए हैं। तो पढ़ना वैसे ही है, पढ़ना तो इसमें नहीं है, लेकिन ये है कि एक बार अगर आप पढ़ना चाहें या समझने के लिए पढ़ना चाहें तो हम अंग्रेज़ी में आपके लिए लिख के लाए हैं। तो ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी अजीमत, ये छोटी सी अजीमत है, छोटी सी अजीमत है। इस अजीमत को आपने क्या काम करना है कि इसको आपने लिखना है और लिखने के बाद आपने इसको जो है वो पानी में घोल के पीना है। ठीक है, इसको लिखना है, लिखने के बाद पानी में घोल के पी लेना है। और बेहतरीन वक्त जो लिखने का है वो ये है कि ज़ाफ़रान से लिखें, और मतलब कि जो भी स्याही इस्तेमाल करें उसमें ज़ाफ़रान थोड़ा सा डाल लें। और उसके साथ ये है कि सुबह फजर के से पहले या फजर के बाद आप इसको लिखें, तावीज़ को सूरज निकलने से पहले, तो बेहतरीन होगा, अपना असर बहुत जल्दी दिखाएगा। इसको आपने पानी में घोलना है, पानी में घोल के पी लेना है। दोस्तों, इस तरह आपने इस अमल को करते रहना है जब तक कि आपको जिन्नात वाज़े ना हो जाएं या जिन्नात को इशारा ना दे दें। जिस दिन आपको इशारा मिल जाए, चाहे कैसा भी इशारा क्यों ना हो, चाहे ख्वाब में आके आपसे मुलाकात करें या चाहे तो दिन में आपसे आके मुलाकात करें या आपसे आमने सामने मुलाकात करें, वो कोई ना कोई इशारा आपको ज़रूर देंगे। उस दिन आपने इस अमल को रोक देना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि अमल की तासीर में और इजाफ़ा हो और शिद्दत से आप जो है वो अमल को जारी रखना चाहें, तो उसके बाद भी आप जो है वो इसको जारी रख सकते हैं, बसूरत दीगर आप इसको रोक दें। पढ़ने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि पानी में घोल के आपने पीना है। कितने दिनों तक करना है? हर बंदे की रूहानी ताकत दूसरे से मुख्तलिफ होती है। जो लोग अल्लाह को याद करते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, अल्लाह ताला को कसरत से याद करते हैं, उनकी हाज़िरी जल्दी हो जाएगी। जो अल्लाह को याद नहीं करते या नमाज नहीं पढ़ते, रोज़े नहीं रखते, उनको वक्त लग सकता है। ठीक है, हाज़िरी दोनों की सूरतों में हो जाएगी, लेकिन दूसरी सूरत में ज़रा वक्त ज़्यादा लग सकता है। तो दिनों का तयन मैं नहीं करता, वो मैं छोड़ देता हूँ, हर बंदे की अपनी रूहानी ताकत होती है। इसके साथ दोस्तों, अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं, रूहानियत और अमलियात कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमने 6 महीने का कोर्स है हमारा और 1 साल तक का भी है। 6 महीने से 1 साल तक हम सिखाते हैं, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप रूहानियत और अमलियात सीखना चाहते हैं, जादू का तोड़, बंदिश का तोड़, बंदिश लगाना या बंदिश को ख़त्म करना या अपने मसाइल हल करना या परी की तस्खीर, मोकल की तस्खीर और जिन्नात की तस्खीर, इनको काबू करना, इनसे शराइत नामा करना, चिलाकशी की शराइत, रिजालुल गैब, ये सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम आपको सिखाएंगे और अपनी निगरानी में अमल कराएंगे। अब इस कोर्स में एडमिशन लेने के आपको बेशुमार फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो इसमें यह है कि आपको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आपको तालीम व्हाट्सएप कॉल पे ऑनलाइन दी जाएगी। ऑनलाइन आपको तालीम दी जाएगी, व्हाट्सएप कॉल पे हर बंदे को अलग अलग दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि सबको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके अमल दे दिया, ऐसा नहीं होगा। हर बंदे को अलग अलग तालीम दी जाएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप जो है वो अर्जेंट हाज़िरी चाहते हैं,
آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ کو ارجنٹ حاضری چاہیے، تو آپ ہم سے ارجنٹ حاضری بھی لے سکتے ہیں، چاہے پری کی ہو، چاہے جن کی ہو، چاہے موکل کی ہو، چاہے ہمزاد کی ہو۔ ارجنٹ حاضری والے افراد بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس میں ان کو حاضری ٹرانسفر کی جائے گی کسی قسم کا، جسے کہتے ہیں کہ اگر ہم حاضری ٹرانسفر نہ کر سکے تو آپ کی جو رقم ہے وہ اللہ کے سامنے آپ کو واپس کر دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ ورنہ ہم جو ہے وہ ناکام نہیں ہوتے اللہ کے حکم سے، لیکن اگر آپ کے کام میں کامیابی نہ ہوئی تو آپ کی رقم آپ کو واپس کر دی جائے گی، اتنا ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آخرت میں ہم نے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، آپ نے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو یہ ہے کہ آپ کی رقم آپ کو واپس کر دی جائے گی اگر حاضری نہ دلوا سکے ہم، لیکن ہم الحمدللہ اللہ کے کرم اور فضل سے ہم حاضری کروا دیتے ہیں، اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ حاضری ٹرانسفر لینا چاہتے ہیں تو اس کی تھوڑی سی زکوٰۃ ہوتی ہے، ہدیہ ہوتا ہے اور کچھ صدقات ہوتے ہیں، تاکہ آپ کی جان کو کسی قسم کا خطرہ نہ ہو، تو آپ اگر وہ حاضری لینا چاہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہدیے کے ساتھ اس میں رابطہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حاضری ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ دوستو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔